हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022। अब तो रेलवे ने ही बता दिया कि ग्रुप डी एग्ज़ाम जुलाई से नहीं हो सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक मैं आपसे लगातार बोल रहा था कि जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो सकता, लगभग इम्पॉसिबल है। तो आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यूट्यूब पर शायद मुझे इकलौता छोड़ के सभी यूट्यूबर्स बोल चुके हैं कि आपका एग्ज़ाम जुलाई से ही होगा। शायद मैं ही इकलौता होऊंगा या फिर मेरे अलावा कोई एक दो लोग और हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं ही इकलौता जो बोलो लगातार जुलाई से एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तुम केवल अपना कोर्स बेचने के लिए ऐसा बोल रहे हो कि जब तक तुम्हारा कोर्स नहीं बिक जाएगा तब तक तुम डेट आगे बढ़ाते रहोगे। तो फ्रेंड्स, आप एक बात बताओ, अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हो तो एक बात जानते होगे, कोर्स तो मैं केवल पिछले 2 महीने से बेच रहा हूँ ना। लेकिन एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं पिछले 3 साल से लगातार कह रहा हूँ। क्या मैं तब भी कोर्स बेचता था? तब कोर्स नहीं बेचता था ना। लेकिन आप पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि 3 साल से मैं बोलते आ रहा हूँ अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो अभी तक एग्ज़ाम हुआ भी नहीं। और जो बाकी यूट्यूबर्स हैं 99.99% कह सकते हैं, वो तो पिछले 3 साल से हर महीने एग्ज़ाम कर रहे हैं। उनके दावों का आप क्या लोगे? उनके गारंटी का आप क्या लोगे? उनका तो कोई खुद का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। वो हर महीने 100% दावे करते हैं कि इस दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, इस महीने से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, इस वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे केवल कोर्स बेचने के लिए ऐसा बोलना होता तो मैं पहले तो ऐसा नहीं बोलता ना। पहले मैं भी एग्ज़ाम करा चुका होता उन लोग की तरह। आप किसी भी यूट्यूबर का पुराना वीडियो उठा करके देख लो, हमेशा वो लोग दावे किए हैं कि इस महीने एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, इस हफ्ते एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। इकलौता मैं ही हूँ जो हमेशा मना करते आया हूँ। यहाँ तक कि मैं आरआरबी के ऑफिशियल नोटिस के खिलाफ आपको मना किया था, ये बात आपको मालूम होगा। जब रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस के तहत बताया था कि ग्रुप डी एग्ज़ाम 23 फरवरी से होगा और एनटीपीसी सीबीटी 2 14 से 18 फरवरी होगा, तब भी मैं आपको मना किया था कि फ्रेंड्स ये दोनों डेट्स फेक हैं, बस आपको लॉलीपॉप दिया गया इलेक्शन की वजह से। तब मैं वहाँ बहुत गालियाँ खाया था जिसकी गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आरआरबी को झूठा बोल रहा था। मैं इतना हिम्मत किया था कि आरआरबी को झूठा साबित करने में लगा हुआ था, और फाइनली आरआरबी झूठा साबित हुआ भी। तो बहुत से लोग अपनी गलती का पछतावा किए, कमेंट बॉक्स में सॉरी बोले और बोले मैं आज पर आपको गाली नहीं दूंगा, आपकी बात सही निकली, ये हुई वो हुई। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे नए लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं और अभी भी नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं। अब अभी भी इस वीडियो का मतलब नहीं समझेंगे लोग, अभी ऑफिशियल साइट पर ऑफिशियल नोटिस खोजेंगे कहाँ रेलवे ने ऐसा बोला है। अब पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कहाँ से मुझे पता चला है। अभी भी कुछ लोग गाली दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं गालियों से पीछे नहीं भागने वाला हूँ। जो सच्चाई है वही मैं आपको बताऊँगा। रेलवे ने यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली 100% कन्फर्म कर चुका है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई से नहीं होगा। मैं दावे के साथ, मैं जुलाई का कह रहा हूँ, मैं तो पिछले वीडियो में भी गारंटी लिया था कि 15 अगस्त तक मैं 100% दावा कर सकता हूँ आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा। और उसके बाद कब होगा आप लोग ये पूछते हो, आप एक्सपेक्टेड डेट दो। तो फ्रेंड्स, जब रेलवे अभी नहीं कन्फर्म है कब एग्ज़ाम कराएगा, तो मैं कैसे आपको डेट दे सकता हूँ? एग्ज़ाम न होने के मैं कई रीज़न्स आपके दे चुका हूँ आपको। एक रीज़न क्या, अभी टेंडर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा रीज़न क्या, पुरानी वैकेंसी का अभी तक बैलेंस पैनल फाइनल नहीं हुआ है। और पिछले रेल मंत्री साहब बोल चुके थे कि जब तक पुरानी वैकेंसी का बैलेंस पैनल नहीं है तब तक नई वैकेंसी का हम सीबीटी नहीं करा सकते हैं। आप लोग उनका पुराना इंटरव्यू उठा करके देख सकते हैं, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो। और इसी के बारे में आपको पूरा प्रूफ दिखाई चुका हूँ, अभी तक इसे फाइनल नहीं हुआ है। जिस यूट्यूबर ने बोला था कि इसे फाइनल हो चुका है, वो यूट्यूबर शायद फिर नया वीडियो बनाया है कि किसको टेंडर मिलेगा। भाई जब फाइनल हो गया फिर से क्यों टेंडर मिलेगा? टेंडर तो मिल चुका होगा ना अगर इससे फाइनल हो गया तो। मतलब ये क्या मजाक चल रहा है? मैं आज 2 यूट्यूबर का वीडियो मतलब थंबनेल देखा हूँ, मुझे हंसी आ गया एकदम। मतलब जिसने परसों दावा किया था, परसों या कल शायद, कि मतलब टेंडर 100% फाइनल हो गया है, ये हो गया वो हो गया, टेंडर कंप्लीट हो गया, अब 20-25 दिन में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। उसका आज शायद कोई वीडियो है जिसमें बोला गया है टेंडर किसको मिल सकता है। भाई जब टेंडर फाइनल हो गया तो मिल चुका ना, टेंडर मिल सकता है कहाँ से बात आ गई? आप खुद सोचो, मतलब ये लोग इतने पागल खुद हैं या फिर आप लोग को पागल समझते हैं कि कुछ भी बकते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। एक यूट्यूबर का ऐसे ही देखा हूँ कि अभी 3 दिन पहले का वीडियो था कि आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम 100% अगस्त में ही होगा। फिर देख रहा हूँ आज या कल वीडियो पड़ा है आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम 100% जुलाई में ही होगा। मतलब इनके लिए अगस्त और जुलाई में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। कभी ये अगस्त बोल रहे हैं, कभी जुलाई बोल रहे हैं, इससे पहले अप्रैल चिल्ला रहे थे। मतलब बोलते रहते हमेशा होगा होगा होगा। अब भले बोलते बोलते 3 साल बीत गए, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसा प्रूफ दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ रेलवे खुद कह रहा चिल्ला चिल्ला करके कि जुलाई में एग्ज़ाम संभव नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे, पूरी बात ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। अदरवाइज़ आप ऑफिशियल साइट्स पर इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिस डायरेक्टली खोजेंगे तो ये मिलना पॉसिबल नहीं है। और जब ऐसा खोजेंगे तो आप मुझे गाली देंगे, कहेंगे ऐसा तो कोई नोटिस आया ही नहीं, रेलवे कहाँ बोला है कि जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा।
कल किसी बंदे ने कमेंट किया था कि तुम इसलिए बोले थे कि इस साल जो जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो क्योंकि रेलवे ने नोटिस में कहीं भी ईयर मेंशन नहीं किया है। अरे भाई नोटिस उठा कर तो देखो, उस पुराने नोटिस में साफ साफ लिखा हो जुलाई 2022, उसमें कहाँ ईयर मेंशन नहीं है, क्या देखते हो? ऐसा थोड़ी ना है। और मैं क्यों बोला था, तुम खुद मेरा वीडियो पुराना उठा के देखो, मैं क्यों बोला था साल जुलाई पॉसिबल नहीं है। समझते तो हो नहीं, बस ब्लेम कर देते हो, पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, ब्लेम कर देते हो। रेलवे के नोटिस में जुलाई 2022 साफ साफ मेंशन है, उसमें यह साफ साफ मेंशन है, ऐसा नहीं है केवल जुलाई लिखा हुआ है और इसलिए मैं बोल दिया अगले साल जुलाई चला जाएगा। मैं कंडीशन के साथ बात किया हूँ कि अगले साल जुलाई क्यों जा सकता है या फिर इस साल अक्टूबर से क्यों हो सकता है। मैं हर एक पॉसिबिलिटी पे चर्चा किया हूँ, मैं कंफर्म डेट कोई नहीं दिया हूँ। मैं बोलता हूँ हमेशा हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ उससे भी लेट हो सकता है। ये रेलवे है, 3 साल से लेट करते आ रहा है, ठीक है। तो मैं प्रूफ दिखाऊंगा फ्रेंड्स। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा, अभी तक के बाद से विश्वास हो ही गया होगा, मैं इधर लगातार कई प्रूफ दे चुका हूँ कि जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है और आज का प्रूफ शायद सबसे बड़ा प्रूफ साबित होने वाला है। अगर आप इस प्रूफ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं तो शायद आज के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और जो लोग ये बोल रहे हैं मैं कोर्स बेचने की जुलाई डेट मना कर रहा हूँ, शायद उनकी भी आंखें खुल जाए कि मैं कोर्स बेचने के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। कोर्स मैं पिछले 3 साल से नहीं बेच रहा था, कोर्स केवल 2 महीने से बेच रहा हूँ और मैं पिछले 3 साल से मना करते आ रहा हूँ अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। और कोर्स में बेच रहा हूँ, डंके चोर बेच रहा हूँ, बिक रहा है तभी बेच रहा हूँ, मैं किसी को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपसे पहले ही बोला था फ्रेंड्स कि मैं आपको वही कोर्स रिकमेंड करूँगा जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, चाहे भले मैं दूसरे का प्रचार करना पड़े मुझे या फिर अपना मैं बना लूँ उस लेवल तक पहुँच जाऊँ, लेकिन मैं वही सजेस्ट करूँगा जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। और फाइनली वो डेट आ गया, मैंने किसी का दूसरे कोर्स का रिकमेंड नहीं किया, मैं खुद अपना कोर्स आपको दे रहा हूँ और एग्ज़ाम में काम आया भी, आप देखे भी हैं। लेवल 6 लेवल 4 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं और लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 में भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, यहाँ तक लेवल 1 यानी ग्रुप डी में भी पूछे जाने के डायरेक्टली चांसेस है। यानी कि मैं बेच रहा हूँ, डंके चोरे बेच रहा हूँ ये कह के कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे तभी बेच रहा हूँ। अगर ना आए तो आप मत खरीदो, मैं कहाँ आपको रोक या फोर्स करो जबरदस्ती कोर्स खरीदो, ठीक है। आप देख चुके हैं जिस टेक्स्ट बुक का लगभग लोग 70-80% यूट्यूब पर प्रचार कर रहे हैं, उस टेक्स्ट बुक की कितनी खतरनाक बेइज्जती हुई थी लेवल 6 लेवल 4 के एग्ज़ाम के बाद, और उसके बाद से सारे यूट्यूबर्स बौखला गए क्योंकि मैं भी उसको सच्चाई दिखा दिया। उसका लेवल एकदम गोबर के बराबर है और वो लेवल 6 लेवल 4 का क्या क्वेश्चन बनाएगा। और उसी की जगह पे डायरेक्ट मेरे को मतलब टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस आ गए तो लोग पागल हो गए, बौखला गए। ये तो अभी नया मॉक टेस्ट देना शुरू किया है, कैसे इसी के मॉक से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ गए और कैसे आगे भी दावे कर दे रहा है कि लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 में भी आ जाएंगे, ग्रुप डी में भी आ जाएंगे। तो भाई आप क्वेश्चन के लेवल समझो, कभी आप एग्जाम में बैठे तो हो नहीं, किसी का भी मॉक पाते हो रिकमेंड कर देते हो। पहले देखो तो एग्जाम का सिलेबस क्या कहता है, पैटर्न क्या कहता है, तब किसी को रिकमेंड करो। आप लोग खुद तो यूज़ करते नहीं हो मॉक, बस कोई देता है टेक्स्ट बुक दे दिया या फिर अनअकैडमी कोई भी दे दिया, डायरेक्टली आप रिकमेंड कर देते हो बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो ऐसे रिकमेंड नहीं किया जाता है। ऐसे क्या होता है, बेरोजगारों के साथ धोखा होता है और आप बार बार धोखा दे रहे हो टेस्ट सीरीज़ के नाम पर और एग्ज़ाम डेट के नाम पर। और मैं ये भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ये लोग क्यों आपको हमेशा उम्मीद दिलाते हैं हर महीने एग्जाम होगा, क्योंकि इनको इनके मॉक और टेस्ट सीरीज बेचने के टारगेट मिलते हैं कि अगर तुम नज़दीक के डेट बता के नहीं बेचोगे तो हमारा टेस्ट सीरीज या मॉक नहीं बेचेगा तो मैं तुम्हें ज़्यादा पेमेंट नहीं दूंगा, कम पेमेंट दे दूँगा, फिर पेमेंट कट कर दूँगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैं कैंसिल कर दूँगा, ठीक है। इसलिए इन लोग की मजबूरी होती है हर महीने झूठे एग्जाम डेट देने की। तो आप समझ सकते हैं क्यों हो रहा है, ठीक है। मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ तो जानते हैं मैं कोर्स कहाँ बेच रहा हूँ, अपने ऐप पर बेच रहा हूँ। ऐप का क्या नाम है, टारगेट विद विनय निर्भीक, ठीक है, जो आपको प्ले स्टोर पर डायरेक्टली मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री है। इसे अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके बहुत सारी क्वेरीज फ्री में सॉल्व हो जाएंगी और बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स भी हैं, ठीक है। और कुछ मॉक्स भी फ्री में है, कुछ कोर्सेज भी फ्री में है, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ के कॉस्ट 1 रुपये 2 रुपये फिर 5 रुपये है, उन्हें आप परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उनमें से आने के एग्ज़ाम में गारंटी नहीं लूँगा क्योंकि वो फ्री है, तो फ्री समझते क्या होता है। और जहाँ से मैं गारंटी लिया था वहाँ से एग्जाम में आया भी था लेवल 6 लेवल 4 में, और जहाँ से भी गारंटी ले रहा हूँ लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 के लिए, वहाँ आएगा भी, ये चांसेस कंफर्म है लगभग। और यहाँ तक कि लेवल 1 यानी आपके ग्रुप डी में भी। तो कहाँ से मैं दावे कर रहा हूँ, कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए। पहला ये है, ये देख सकते हैं, टारगेट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जीके प्लस साइंस टॉप 2100 सेलेक्टेड चैप्टर वाइज MCQs, एग्जामिनर फेवरेट प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। इसका प्राइस पहले 499 था, जो 199 का कर दिया गया है, 199 का 200 कर दिया गया है, ठीक है। और इसका मतलब जो ई बुक है फ्रेंड्स 18,100 प्लस बिक चुके हैं अभी तक। आप समझ सकते हैं, अपडेटेड ई बुक है बिल्कुल। 70 to 80% प्लस सीधे यहीं से आएंगे, एकदम गारंटी है। और ये ऑफर सीमित समय के लिए, जो 200 में भी मिल रहा है। ये सभी किताबों का निचोड़ा फोटो देख सकते हैं एकदम, ठीक है। ये एग्जाम टाइम में तहलका मचाने बिल्कुल अनिवार्य ई बुक है, ठीक है। और ये प्रिंटेबल फॉर्मेट भी है। अगर प्रिंट करने में कोई आपको इश्यू होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमें ऐप पे मैसेज करिए तो हम कुछ व्यवस्था कराएंगे इसका,
ठीक है, मतलब ये तो इतना ज़्यादा बिक गया कि रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। हमारे चैनल में सबसे अधिक यही ई बुक बिका है पूरे कोर्सेज़ में, ठीक है। फिर ये अभी एक नया लॉन्च हुआ है, ये भी बहुत तेज़ी से बिक रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें केवल 2100 क्वेश्चंस थे और इसमें फ्रेंड्स ये इसका भी बाप निकला, इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं। यानी साइंस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा ही नहीं। यहाँ पे केवल 70 to 80% क्वेश्चन से दावे किए गए हैं और इसमें जीके प्लस साइंस दोनों केवल 2100 क्वेश्चन में, ठीक है। मात्र 2100 क्वेश्चन में जीके प्लस साइंस दोनों एडजस्ट हो जा रहे हैं, जहाँ पे 70 to 80% क्वेश्चन आने के दावे किए जा रहे हैं और यहाँ पे टोटल 5000 क्वेश्चन केवल साइंस के हैं। तो आप समझ सकते हो साइंस क्वेश्चन इससे बाहर कहाँ जाएगा। और आप जानते हैं ग्रुप डी में साइंस का ही वेटेज होता है, जीएस बोलत नहीं जाता है, बट 1-2 क्वेश्चन स्टडी जीके डाल दिया जाता है। ग्रुप डी में भी डाला था 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन साइंस का ही मैक्सिमम वेटेज आप जानते हैं 25 क्वेश्चन लगभग साइंस के रहने वाले हैं। तो मतलब अगर आप इसे खरीद चुके हैं या फिर नहीं खरीदे मत खरीदिए, बट इसे तो जरूर परचेस करना चाहिए। इसका भी कॉस्ट केवल 200 ही है, ये भी 200 का है, ये भी 200 का है, ठीक है। लेकिन ये इसका भी बाप साबित हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन है और ये भी इसी तरह बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें जीके प्लस साइंस दोनों था, इसमें केवल साइंस है, ठीक है। तो इसे जरूर परचेस करें एक बार विश्वास करके। और उम्मीद है जैसा अभी तक हमारे टेस्ट या मॉक्स ने तहलका मचाया है लेवल 6 लेवल 4 के एग्जाम में, या फिर जो आगे मचाने वाले तहलका लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 में, ऐसा ग्रुप डी में मचाएंगे, लेवल 1 के भी एग्जाम में तहलका मचाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये आप जरूर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स ये फुल कोर्स आप ही लोग के डिमांड पे इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा कम कर दिया गया है कि कहा नहीं जा सकता है। मात्र 999 का मिल रहा है, जो पहले 5555 का था। मतलब इतना सस्ता कर दिया गया, 80% ज़्यादा का ऑफ चल रहा है और ऑफ का डेट रोज़ बढ़ाया जा रहा है आप ही लोग की डिमांड पे। कोई कह रहा है मैं आज पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मुझे कल भर का मौका दीजिए, कोई कह रहा है कल भर का मौका दीजिए। ऐसे एक दिन इसका डेट बढ़ता रहा है। परसों इसे खत्म करने वाले थे, फिर मैसेज आया नहीं सर कल तक रख दीजिए, तो कल बढ़ाया, फिर कल मैसेज सर कल तक, आज तक आज बढ़ाए हैं। मतलब एक दो लोग ऐसा मैसेज कर रहे हैं डेली कि मुझे 1 दिन का मौका दीजिए, 2 दिन का मौका दीजिए, तो एक्सटेंड करना पड़ जा रहा है। आज भी देखिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो लोग अभी तक परचेज नहीं कर पाए मात्र 999 में, वो परचेज कर लें फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारे मॉक्स वगैरह। अब बात करते हैं रेलवे ने कैसे बताया। तो फ्रेंड्स आज जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट आया है, जिसमें केवल लेवल 6 के कैटेगरी नंबर 2 का रिजल्ट आया है, यानी कि एएसएम का। और वहाँ भी कुछ यूट्यूबर्स अफवाह फैला दी कि लेवल 6 लेवल 4 दोनों का रिजल्ट आ गया, जबकि ऐसा नहीं, केवल लेवल 6 का रिजल्ट आया है। उसमें भी केवल एक पोस्ट का कॉमर्शियल अप्रेंटिस का, सॉरी एएसएम का कॉमर्शियल अप्रेंटिस का नहीं आया है। और लेवल 4 का जो एग्जाम होता है ट्रैफिक अप्रेंटिस का, उसका भी नहीं आया है। बस यहीं से आपका 100% कन्फर्म हो जाता है फ्रेंड्स कि आपका एग्जाम जो है ग्रुप डी का जुलाई में नहीं होगा। अब इसका मतलब आप अभी समझ नहीं पाएंगे, मैं समझाऊंगा तभी आप समझेंगे। फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ, जब तीनों पोस्ट के लिए एग्जाम एक साथ हुए थे तो रेलवे चाहता तीनों पोस्ट का रिजल्ट एक साथ दे सकता था, बट नहीं दिया, ठीक। फिर दूसरा ऑप्शन था, रेलवे चाहता कम से कम लेवल 6 के दोनों पोस्ट के रिजल्ट एक साथ दे सकता था, बट रेलवे ने ऐसा भी नहीं किया। मतलब एएसएम और कॉमर्शियल अप्रेंटिस का रिजल्ट एक साथ दे सकता था। मतलब मैं लेवल 4 को अलग कर दूं तो लेवल 6 का दोनों रिजल्ट एक साथ तो आ सकता था ना, बट रेलवे ने वो भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, अभी इसका मतलब मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ। और तीसरा ऑप्शन क्या था कि रेलवे चाहता तो एएसएम के साथ टीए का रिजल्ट दे सकता था, यानी कि कहने का सेंस ये लेवल 6 का एक पोस्ट और लेवल 4 का। क्यों? क्योंकि इन दोनों में सीबेट है और एक पोस्ट में सीबेट नहीं है, डायरेक्टली डीवी है। किसमें? सीए में, कॉमर्शियल अप्रेंटिस में। मतलब रेलवे के पास 3 ऑप्शन इसके अलावा थे, बट तीनों रेलवे ने चूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया, यही आपको समझना है। पहला ऑप्शन में क्या बोला हूँ, लेवल 6 के दोनों रिजल्ट एक साथ दे सकता था, सॉरी तीनों रिजल्ट एक साथ दे सकता था क्योंकि तीनों एग्जाम एक साथ कराए गए थे। दूसरा क्या मैं बोला, लेवल 6 के दोनों रिजल्ट एक साथ रेलवे दे सकता था क्योंकि दोनों सेम लेवल के थे, और आप जानते रेलवे बोल चुका है लेवल वाइज सारा प्रोसेस होगा। फिर तीसरा ऑप्शन क्या था कि जिन 2 वैकेंसी में सीबेट है यानी कि साइको टेस्ट है, उनको एक साथ दे सकता था, और जिसका डायरेक्ट डीवी होगा उसको रोक सकता था, सीए का रिजल्ट रोक सकता था। बट रेलवे ने ऐसा नहीं किया। अब क्यों नहीं किया यही समझना है, और इसका आपके ग्रुप डी एग्जाम डेट से क्या लिंक है इसको अच्छे से समझना है। ये कोई यूट्यूबर आपको नहीं बता पाएगा क्योंकि वो खुद यहाँ तक दिमाग नहीं लगा पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या ऐसा रीज़न है, तो बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसा क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न क्या है आप लोग समझ लो यहाँ पर। जैसे कि लेवल 6 में क्या है, 2 तरह के पोस्ट हैं। मतलब मैं बताया, एक में सीबेट है, एक में सीबेट नहीं है, ठीक है। और लेवल 4 तो अभी आप भूल जाओ, जब लेवल वाइज यहाँ प्रोसेस हो रहा है, वैकेंसी हो रही है, तो अगर लेवल 6 में केवल सीबेट वाले का ही रिजल्ट आया है, यानी कि कह सकते हैं एएसएम का, तो क्यों आया है, क्योंकि इसमें सीबेट है, एक पोस्ट में आपका सीबेट नहीं है। तो जब ये सीबेट करा लेंगे तब इसके बाद दोनों का रिजल्ट एक साथ जारी करेंगे, तो लेवल 6 का रिजल्ट देने में इनको आसानी रहेगा। यानी कहने का सेंस ये है, अगर दोनों रिजल्ट एक साथ दे दिए होते तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाता, कहीं कोई बंदा एएसएम को मतलब प्रेफरेंस में डाला ही ना हो पहले, सॉरी उसको डाला ही ना हो पहले सीए को, कॉमर्शियल अप्रेंटिस का, जिसका डायरेक्ट डीवी होगा,
या फिर उसको बाद में प्रेफरेंस डाला हो और पहले एएसएम को डाला हो। बहुत से लोगों का चॉइस एएसएम होता है, तो यहाँ रेलवे फंस जाता है ना। फिर क्या होता है, वो सीए का पोस्ट उसका चेक ही नहीं किया जाता। अब इंतजार होता है उसके रिजल्ट का कि उसका एएसएम का रिजल्ट कब आएगा, और फिर एएसएम में कभी मेडिकल बाहर है तो उसका सीए का भी पोस्ट छूट जाता है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यानी कि जब रेलवे जो है लेवल वाइज प्रोसेस कर रहा है, यानी कि लेवल 6 पहले करेगा, फिर लेवल 5, लेवल 4, उसमें भी ये देखना है कि किसमें कौन कौन सा स्टेज है। तो जब एक में सीबेट लेवल 6 वाले में, तो सीबेट वाले का रिजल्ट दे दिया साफ साफ कैटेगरी नंबर 2 का, यानी एएसएम का। अगर दोनों एक साथ देता तो वही रेलवे फंसता वहाँ पर कि उनको क्या करना पड़ता, फिर एएसएम की ज्वाइनिंग पहले करानी पड़ जाती। सॉरी, एएसएम में फिर बोला, गलती बार बोल दे रहा हूँ, मतलब सीए की ज्वाइनिंग पहले उनको करानी पड़ जाती है, फिर एएसएम का पोस्ट छूट जाता है। अब जो बंदा मतलब पहले रखा हो तो एएसएम का, मैं कुछ कन्फ्यूज हो, आगे पीछे थोड़ा समझ लीजिएगा, मीनिंग समझ में क्या कहना चाहता हूँ, ठीक, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया बीच में। तो मतलब कहने का सेंस यही है कि जो बंदा मान लीजिए एएसएम ही प्रेफरेंस में डाला हो और उसका ज्वाइनिंग गलती से पहले सीए में हो जाए, तो फिर वो बाद में एएसएम में जाना चाहेगा, तो उसका सीए का पोस्ट ऐसे खाली जाएगा ना। तो रेलवे क्या बोलते हैं इस बार कि हम लेवल वाइज प्रोसेस कराएंगे, सारी वैकेंसी लेवल वाइज रखेंगे। इस वजह से केवल एएसएम का रिजल्ट अभी तक दिया गया है, सीए का रिजल्ट नहीं दिया गया है, और ना ही लेवल 4 का रिजल्ट दिया गया, क्योंकि रेलवे जो है लेवल वाइज कराने का प्रयास कर रहा है। तो हमारे ख्याल से हो सकता है जो टीए का रिजल्ट, लेवल 4 का रिजल्ट है, वो अभी आए ही ना, वो लेवल 5 के बाद तक भी रोक सकता है, या फिर लेवल 5 के पहले देते, क्योंकि अभी इसमें एक स्टेज है सीबेट है, ठीक है, तो वो दे सकता है रेलवे। इस वजह से आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता था। अभी तक बीच में कन्फ्यूजन में फिर से सॉरी बोलता हूँ, बीच में कोई आ गया था पास में तो डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि रेलवे जब लेवल वाइज करा रहा है तो ऐसा चाहता है कि कहीं भी कोई सीट खाली न जाए। तो सीबेट वाला मतलब प्रॉब्लम हो गया, जिसमें सीबेट उसका रिजल्ट दे दिया, जिसमें सीबेट नहीं उसका रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि दोनों सेम लेवल के हैं। फिर दोनों का डीवी एक साथ कराना पड़ेगा रेलवे को, क्योंकि दोनों सेम सैलरी के हैं ना। रेलवे बोला था कि मतलब ऐसे लेवल वाइज हम कराएंगे, तो डीवी एक साथ तभी हो सकते हैं जब एक का रिजल्ट रोका जाए और एक का रिजल्ट दे के सीबेट करा दिया जाए, ठीक। तो आप समझ गए लेवल 6 कैसे हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लोग कोशिश करेंगे लेवल 5 का रिजल्ट देने का, या फिर जो लेवल 4 बचा वो दे सकते हैं, फिर सीबेट कराने में रोक सकते हैं, भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब कहने का सेंस रेलवे जब बोला लेवल वाइज कराने का तो लेवल वाइज ही कराएगा। अब लेवल वाइज जब कराएगा तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ग्रुप डी कितना लेट हो सकता है। जब अभी लेवल 6 है, लेवल 5 है, लेवल 4 है, लेवल 3 है, लेवल 2 है, तो लेवल 1 की ज्वाइनिंग कहाँ आएगी, आप समझ रहे हैं ना, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रुप डी की जो ज्वाइनिंग है 2023 के लास्ट तक हो सकती है, यानी मेन इलेक्शन से पहले। तो उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, एक सीबीटी है और एक पीईटी यानी कि फिजिकल है। तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो ग्रुप डी एग्ज़ाम में देरी होगी, ठीक। और एक और रीज़न क्या है मैं बता दूँ, ये टेंडर प्रोसेस वाला। जब रेलवे ने बोला था कि हम जुलाई में एग्ज़ाम करा सकते हैं, तो उसका क्या रीज़न था, उस टाइम रेलवे के पास यह ऑप्शन था कि उसके पास NSEIT है और उसका टेंडर लगभग कन्फर्म था। सोचो, जब मार्च फर्स्ट वीक में टेंडर लगभग कन्फर्म था, तब रेलवे बोल रहा था कि हम जुलाई में एग्ज़ाम करा सकते हैं। समझ रहे हो ना, वहाँ से लगभग कह सकते हैं कि लगभग 3-4 महीने का रेलवे समय ले रहा था, और अभी तो यहाँ टेंडर कन्फर्म भी नहीं हुआ है, तो आप कैसे 20 दिन में एग्ज़ाम करा दोगे। समझ रहे हो ना बात को, यानी यहाँ से अभी 3 महीना कम से कम समय लगेगा यहाँ से भी अगर आप देखें तो। इसीलिए मैं आपसे बोला था फ्रेंड्स कि आप कम से कम अक्टूबर मान सकते हो, और अगर एकदम 100% दावे के साथ बात करूँ तो 15 अगस्त तक बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और मेरा ओपिनियन लोगे तो अक्टूबर तक भी इस केस में हो पाएगा जब TCS SSC के पैरेलल में एग्ज़ाम कराए। इसकी पॉसिबिलिटी कभी काफ़ी कम है, इसलिए मैं बोल रहा था कि हो सकता है मतलब TCS बोल दे कि मैं बिजी हूँ, मैं अगले साल एग्ज़ाम कराऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा था हो सकता है अगले साल जुलाई में भी एग्ज़ाम जा सकता है। मतलब मेरा बार बार कहने का मतलब यही है, मैं कोई एग्ज़ाम डेट एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता हूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि जुलाई में होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं और अधिक वीडियो लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, और अगर कहीं कुछ मैं उल्टा सीधा थोड़ा गलत बोल दिया हूँ, थोड़ा आप लोग अपने साथ मैनेज कर लें, मैं फिर से सॉरी बोल रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस बीच में हुआ है, ठीक है। लेकिन बाकी जो मेरे कहने का सेंस था वो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ उल्टा बोला होगा तो सॉरी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया हूँ बीच में क्या बोल गया हूँ। लेकिन सेंस यही है कि रेलवे सारा प्रोसेस लेवल वाइज कराएगा, यानी पहले लेवल 6 की ज्वाइनिंग कराएगा, फिर 5 की, फिर 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की कहीं नंबर आएगी। क्योंकि अगर ग्रुप डी की ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी तो ग्रुप डी का सीट खाली चला जाएगा। तो यहाँ से भी साफ साफ दिख रहा है ग्रुप डी का एग्ज़ाम जुलाई में नहीं हो सकता है। और टेंडर में भी देख ही रहे हैं, टेंडर अगर फाइनल होता है इस महीने भी 10-15 दिन में, तो कम से कम 3 महीने जोड़ लीजिए, क्योंकि प्रोसेस इतना लंबा होता है फ्रेंड्स। वहाँ पे क्या होता है, पेपर अभी क्रिएट करना होता है उनको, क्वेश्चन पेपर सेट करने होंगे, सेंटर बुक करने होंगे, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। इन सब प्रोसेस में टाइम लगता है, और यही कारण रेलवे बोला था कि हम नए एजेंसी का चयन तो कर लिए हैं, बट उसको इन सब प्रोसेस में टाइम लगेगा। इसलिए रेलवे उस टाइम बोला था कि हम जुलाई एंड तक करा सकते हैं, और यही कारण मैं लगातार दावा कर रहा हूँ जुलाई में आपका एग्ज़ाम नहीं हो। मैं फिर से 100% दावे के साथ कह सकता हूँ जुलाई के 15 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और उसके बाद कब होगा ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचता हूँ, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।